हेलो एवरीवन। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट वर्नियर कैलिपर एंड द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। आज के लेक्चर में करने वाले हैं हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे पास है एडवांस 2013 की, दैट इज, एक बार रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। अच्छी बात है, नो जीरो एरर। ओके, इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale। मतलब जो वर्नियर का जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में है। इससे दो बातें पता चलती है, जैसे कि पहली बात कि मेन स्केल रीडिंग क्या होनी चाहिए। मेन स्केल रीडिंग होनी चाहिए वर्नियर के जीरो के पहले वाली। वर्नियर के जीरो के पहले वाला क्या रीडिंग है? 5.10। इसका मतलब 5.10 मस्ट बी द अवर एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग। और दूसरी बात ये भी पता चल रही है कि मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है। सो मेन स्केल डिवीजन बता रहा है कि 5.10 के बाद सीधा आ रहा है 5.15। इसका मतलब मेन स्केल में कितना गैप है? 5.10 एंड 5.15 के बीच का जो गैप है दैट इज एक्टिंग लाइक मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैं लिख देता हूं क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन मुझे पता चलती जा रही है मैं जल्दी जल्दी इसको नोट करते चलता हूं। सबसे पहले मुझे पता चल गया कि मेरी मेन स्केल रीडिंग, दैट इज जो रीडिंग मेरे वर्नियर के जीरो के थोड़ा सा पहले होती है, वो है 5.10 सेंटीमीटर। तो 5.10 सेंटीमीटर, दिस विल एक्ट लाइक एमएसआर। ऑल्सो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मेन स्केल के डिवीजन के बारे में बता रहा है। 5.10 अगला है 5.15, तो इनका जो गैप है वो मेरे एमएसडी के बराबर है, या मैं बोल सकता हूं 1 एमएसडी के बराबर है। 1 एमएसडी किसके बराबर हो गया? 5.15 माइनस 5.10, दैट इज 0.05। ये दो बातें आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन से पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर के 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब इससे हमें वर्नियर स्केल के बारे में पता चल जाएगा कि भैया 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा? 2.45 डिवाइडेड बाय 50। मैं बाद में सॉल्व करूंगा। चलिए, तो मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में नॉलेज हो गई है, मुझे मेन स्केल डिवीजन के बारे में नॉलेज हो गई है और मुझे एमएसआर पता चल चुका है। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ये मेरे को रीडिंग लेने के बाद काम आएगा। जब मुझे फाइनल रीडिंग लिखनी पड़ेगी तो मुझे बताना पड़ता है ना कौन सा कोइंसाइड करता है। तो वो बता रहा है कि 24 नंबर वाला जो वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड करता है मेन स्केल से। आपको बताना है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, फाइनली द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। जीरो एरर तो है नहीं, लिखा हुआ है। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एज वी नो, the formula of least count is 1 MSD minus 1 VSD। क्या हमें MSD की इंफॉर्मेशन इससे मिल गई थी? बिल्कुल, 0.05 सेंटीमीटर माइनस क्या? एक VSD 2.45 बाय 50 है। बिल्कुल सही। सो 2.45 बाय 50। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ मैं सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी पूरा का पूरा सेंटीमीटर में है। सो मैं भी सब चीजें सेंटीमीटर में लिख रहा हूं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से इसको हटा के जल्दी से 100 लिख देते हैं और 5 से अगर काटें इसको, सो नीचे 1000 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, 4 एंड 9, 49 आ रहा है। ठीक है, 49 बाय 1000 विल बी, तो 0.50 माइनस 49 बाय 1000 विल बी 0.049। ऐसे आ रहा है ना? चेक कर लेना। सो अगर इन दोनों को, अच्छा ये 0.05 है ना, सो दिस इज 0.05। ठीक है, हाँ। अभी जरा इन दोनों को माइनस करते हैं, कितना आएगा? तो 0.05 माइनस 0.49 मतलब 50 माइनस 49 मतलब एक बचेगा और 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा, है ना। सो 2 डेसिमल प्लेस मतलब 2 बार 0 आएंगे और फिर फाइनली आएगा आपका 1। ये हमारा लीस्ट काउंट आ रहा है। अब एक बार लीस्ट काउंट पता चल गया ना, तो फिर फाइनल रीडिंग लिखना बहुत आसान है। सो फाइनल आंसर लिखने के लिए अब मैं फाइनल रीडिंग लिख रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है MSR प्लस जो भी मैच कर रहा है nth इनटू लीस्ट काउंट। चलिए, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? मैंने पहली लिख ली थी 5.10 क्योंकि 5.10 इज टू द लेफ्ट ऑफ द वर्नियर जीरो। सो 5.10 प्लस कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? यहां लिखा हुआ है 24 नंबर का, 24 नंबर का कॉन्साइड कर रहा है 0.001। यहां पे अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बनता है इससे। 5.10 इंटू 0.024, है ना। ठीक है,
तो अपने पास बन गया 5.124, यही बन रहा है। चेक कर लो कौन से ऑप्शन, 1 तो नहीं है, बी है, बी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। क्लियर, इजी, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन खेल था लीस्ट काउंट को निकालना, और दूसरा एक और खेल था कि आप एमएसआर को, सॉरी एमएसडी को कैसे पता करेंगे। एमएसआर तो दिख जाता है, एमएसडी कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस 2016, देख लेते हैं ये भी क्या है। सो देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, यहां पे 2 वर्नियर कैलिपर्स हैं, have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale। मतलब मेन स्केल डिवीजन के बारे में साफ साफ बता दिया कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के 1/10 पोर्शन के बराबर है। सो मैं लिख देता हूं, अच्छा रहता है जो जो मिलता जा रहा है। 1 MSD इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बाय 10, मतलब 1/10। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ये एक MSD है, और 2 वर्नियर कैलिपर है, दोनों में यही काम करेगा MSD की तरह। नाउ द वर्नियर कैलिपर ऑफ द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 एक कैलिपर दिया है, हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 MSD। मतलब एक जो C1 है, इस C1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन से मैच करते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट निकल जाएगा यहां से, बिल्कुल सही। सो 1 VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD। एक MSD पहले से कितना है, 0.1 पुट करूंगा तो आ जाएगा 0.09, है ना, यही आ रहा है ना, 0.1, बिल्कुल सही, 0.09। ये VSD आ गया। अगर VSD आ गया, MSD आ गया, तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD, 0.1 माइनस 0.09। ये वही केस है, जनरल केस जो बहुत पढ़ाया जाता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। आपको इसका रीडिंग लेकर के बताना है ना, क्योंकि फाइनल में यही पूछा गया आपसे, द रीडिंग ऑफ द 2 कैलिपर्स, है ना। तो अपन इससे रीडिंग ले लेंगे बाद में। दूसरे कैलिपर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 MSD। यहां उल्टा दिया है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 VSD को 11 MSD से मैच कराया है। अब ऐसे प्रकार का वर्नियर कैलिपर जिसके अंदर VSD कितने 10 VSD अगर 11 MSD से मैच करेंगे, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का कैलिपर हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि बच्चों इसमें जो VSD है ना, वो बड़ा है और MSD छोटा है। क्योंकि अपन के केस में यूजुअली जनरली क्या होता था कि हमारा जो MSD होता था वो बड़ा होता था। इसका मतलब MSD की संख्या कम रहती थी और VSD की संख्या ज्यादा रहती थी। लेकिन यहां ये जस्ट रिवर्स हो चुका है, क्योंकि VSD यहां पे बढ़ा दे दिया है। अब जो नॉर्मल बच्चा होता है वो लीस्ट काउंट निकालता है और लीस्ट काउंट करता है MSD माइनस VSD, और वहां से उसका लीस्ट काउंट नेगेटिव आ जाता है। इसलिए हम उसके थ्रू नहीं जाने वाले यहां पर। इसका मतलब मैं यहां पे लीस्ट काउंट वाले तरीके से नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखते हैं, सिंस VSD is greater than MSD, least count will be negative and that will not be an appropriate method to solve this। ठीक है, सो हम ढूंढेंगे हम क्या तरीका लगा सकते हैं। जब आपका कोई फॉर्मूला लगना बंद हो जाए, जब आपकी चीजें लगना बंद हो जाए, तो एक ही चीज काम आती है, वो है कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे हमने किस तरीके से डिराइव किया था, और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले। सो फाइनली पूछा है द रीडिंग्स ऑफ द 2 कैलिपर, दोनों कैलिपर की रीडिंग बता दीजिए। पहले वाले कैलिपर की रीडिंग बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा कैलिपर है। चलिए रीडिंग देखते हैं कैसे देखी जाती है। सो इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग आ रही है, सो ये है 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 तक तो ये नाप रहा है। सो 2.8 विल एक्ट लाइक MSR। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, 2.8 इज MSR प्लस फाइनली इसके बाद 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है वर्नियर का, और वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? सो 1 2 3 4 5 तक तो कोई मैच नहीं कर रहा। 6 भी थोड़ा सा सरका हुआ है, 7 काफी कुछ मैच कर रहा है, 8 फिर अंदर सरक गया है। तरीका यही होता है, एक थोड़ा आगे सरका, एक थोड़ा पीछे सरका, तो उसका बीच का आंसर हम लोग ले लेते हैं। सो ये 7th डिवीजन मैच कर रहा है, राइट। सो 7 इंटू लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट इज 0.01, मतलब यहां से ये आंसर आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो C1 की रीडिंग तो हो गई 2.87, बट ऑप्शन देखिए, बहुत सारे ऑप्शन में 2.87 गिवन है। सो ये तो हो गया C1। तो C1 के बारे में सबको क्लैरिटी मिल गई, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ कैलिपर। दूसरे वाले में दिक्कत आती है। अब दूसरे वाले में क्या है, लीस्ट काउंट आ गया नेगेटिव, नॉर्मल तरीके से कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? अपने लॉजिक लगाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि हम कहां तक का खुद से नाप सकते हैं।
सो इस बार 2.5 ये हो गया, 2.6, 2.7, 2.8, ये 2.8 है ना। तो 2.8 से तो बड़ा ही आना चाहिए, लेकिन 2.8 के वो थोड़ा सा आगे है। आप वर्नियर का जीरो को चेक करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे है। अब ये थोड़ा सा कितना आगे है कैसे पता करें? तो वैसे अपन ने जैसे लॉजिक लगाया था पहले भी, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और कहां चले जाते हैं? जहां पर मैच कर रहा है। कहां मैच कर रहा है? 7 पे मैच कर रहा है। अब चला 7 पे मैच कर लिया तो हम यहां पे रुक जाते हैं। अब यहां से जरा पीछे चलते हैं। पीछे चलने का तरीका क्या है? ऊपर देखिए एक को, तो एक ए देखिए और एक ए डैश देखिए। तो जरा ए और ए डैश को देखिए, क्या ये मैच कर रहे? नहीं कर रहे। ए और ए डैश में गैप आ रहा है ना। और क्या गैप आ रहा होगा? डायरेक्टली बोल सकते हैं इस बार VSD माइनस MSD, क्योंकि VSD बड़ा है। सो VSD माइनस MSD ये गैप होगा। अगर ए से बी की तरफ चलेंगे, अब आपको मैं बी लिख नहीं रहा बट बी समझा रहा हूं, ये बी अगर, तो ये बी डैश हुआ है ना, और बी और बी डैश में वही गैप डबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये गैप ट्रिपल हो जाएगा इनके बीच में, यही गैप इनके बीच में 4 टाइम्स हो जाएगा, यही गैप इनके बीच में 5 टाइम्स हो जाएगा। आपको ये गैप दिख रहा होगा यहां पर अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, यही गैप इनके बीच में 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर कितना था वापस से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये गैप 6 टाइम्स हो चुका है। एंड फाइनली इनके बीच में जाकर ये गैप हो जाएगा 7 टाइम्स। मतलब ये जो मैं रेड कलर का मार्क बनाऊंगा, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, रेड कलर का एक मार्क बना रहा हूं, ये जो गैप है दिस इज 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द VSD एंड MSD, नॉट MSD एंड VSD, क्योंकि VSD बड़ा है, MSD छोटा है। सो ये गैप अगर पता चल गया तो आंसर ये है क्या? नहीं। आंसर फाइनल निकालने के लिए आपको ये MSD में से, ये MSD है, इसमें से इतना सा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बचा हुआ पोर्शन मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके का अपन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ये कितनी बार आया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये गैप, 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन VSD एंड MSD। VSD कितना बड़ा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। सो MSD हमें पता है कि 0.1 है दोनों स्केल का, ये बोथ स्केल के लिए, ठीक है। सो इफ MSD इज 0.1, VSD विल बी 1.1। तो इस स्केल में VSD हमारा हो जाएगा 1.1, MSD 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11, ठीक है। तो 0.11 हो गया हमारा VSD, और MSD वही है पुराना वाला 0.1, ठीक है। अभी जरा दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.01। तो 7 बार 0.01, ये कौन सा गैप है? ये रेड कलर का गैप है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा? MSD में से। तो MSD कितना है? 0.1। तो अब मैं इसको MSD में से माइनस कर रहा हूं इस गैप को। सो ये कितना आ जाएगा गैप मिलाकर के टोटल? MSD that is 0.1 minus 0.07. So the final answer will be 0.03. मतलब जिस चीज की तलाश थी आपको वो 0.03 है। तो 2.8 तक तो आपने नाप लिया था, 2.8 के आगे वर्नियर का जीरो कितना आ गया? तो वो गैप कितना है? 0.03। तो फाइनल आंसर विल बी 2.8 प्लस 0.03, दैट इज 2.83 सेंटीमीटर। सो पहले से रीडिंग आ रही है 2.87 और दूसरे से आ रही है 2.83। तो मेरे को जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसमें नंबरिंग गलत है बट ठीक है, हमारी वैल्यू मैच कर गई है 2.87 एंड 2.83, करेक्ट। इसका एक और तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाला ये तरीका थोड़ा सा टफ लग रहा है कि पीछे कैसे आए, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूं, ऊपर वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला मैंने बता दिया है। नीचे वाला एक बार और बता देता हूं। नीचे वाले का एक और तरीका है, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। एक तरीका और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ये सब हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी बस बेसिक सी मैथमेटिक्स है, ध्यान से देखिएगा। कहां पे अटक गए थे हम लोग? 2.8 के आगे वो कितना आगे है? 0 है ना। तो आप एक काम करिए, कहां मैच कर रहा है? 7th पे मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज चेक करिए, यहां से वर्नियर स्केल के डिवीजन गिनने स्टार्ट करिए। तो ये वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं यहां तक वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है? 8 डिवीजन है। और जरा सॉरी, मेन स्केल के 8 डिवीजन है, और वर्नियर के जरा डिवीजन गिनिए। तो 1 2 3 4, मतलब एक यहां से चालू नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन है वर्नियर के,
और 8 डिवीजन है मेन के। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये गैप फिर से निकल के आ जाएगा, राइट? तो ये गैप फिर से निकल जाएगा अगर आप क्या कर देंगे, 8 MSD में से 7 VSD माइनस कर देंगे। चेक करके देख सकते हैं, सेम आंसर आना चाहिए। सो 8 MSD इज इक्विवेलेंट टू, इस बार MSD वही है 0.1 एंड 7 VSD, मैंने अभी VSD निकाला था 1.11 है ना। सो 0.11 अगर मैं लिखूं सो ये बनेगा 0.8 माइनस 0.77, राइट? 0.8 माइनस 0.77, ये गैप फिर से निकल के आ रहा है 0.03 और फिर आप इसको 2.8 में ऐड कर सकते हैं। तो ये सेम तरीका है, वो गैप लेकर के आना पीछे की तरफ, वो भी वही तरीका है। या पूरा आप चेक कर लीजिए कि कौन सा मैच कर रहा है। वो मैच करने वाली लाइन आपका एक तरीके से बेंचमार्क की तरह काम करती है, एक 0 पॉइंट की तरह काम करती है। वहां से आप पीछे की तरफ आइए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने MSD लेने हैं और कितने VSD लेने हैं और किसको आपस में माइनस करेंगे तो वो गैप मिल जाएगा, राइट? तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन जो एडवांस 2016 में आया था एंड हमने इसको जब करा तो इसमें जो दूसरी वाली स्केल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप 11 भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड अ वर्नियर कैलिपर एज शोन। ये कोई वर्नियर कैलिपर है, अभी बहुत बच्चों को तो लगता है ये कैसा वर्नियर कैलिपर, लेकिन ठीक है, अच्छा है वर्नियर कैलिपर है, बताऊंगा कैसे। ही यूज्ड 2 आइडेंटिकल इंक्लाइंस ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ये 37 डिग्री के 2 इंक्लाइन प्लेन्स हैं, तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन दिया गया, ऐसे 2 इंक्लाइन प्लेन दिए गए, ठीक है। टू मेजर द लेंथ ऑफ AB, द लेंथ ऑफ लाइन AB इज, अब आपको AB मेजर करना है इसमें से। चलिए ध्यान से देखते हैं AB कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें हम कैसे फील करें कि कौन मेन स्केल है कौन वर्नियर स्केल है। आपको याद आया, हम लोग पहले क्या करते थे, मेन स्केल के ऊपर चीजों को रख देते थे और फिर वर्नियर के जीरो को वहां फिट कर देते हैं ना। आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन मेन स्केल है कौन वर्नियर स्केल है, यहां से तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन ये वाला यहां से यहां तक का, सो ये जो इंक्लाइन रखा गया है, दिस विल एक्ट लाइक मेन स्केल, ये मेन स्केल बनेगा, ये वाली लाइन, राइट। और ये जो है, ये वाला इंक्लाइन जो है, ये जो अपनी रीडिंग अलग से दे रहा है ऊपर, ये हमारा वर्नियर स्केल बनेगा। तो मेन स्केल में कितनी रीडिंग आएगी वो तो हम बता देंगे, आगे वर्नियर स्केल कौन सा कोइंसाइड करेगा और फिर लीस्ट काउंट क्या आएगा, ये सारी बातें करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली बात, मेन स्केल नीचे वाला और वर्नियर स्केल ऊपर वाला। अब आगे बात करते हैं, तो मैं ये हटा देता हूं, है ना, मेरे को डायग्राम का काम है क्योंकि, चलो ये हटा देता हूं, आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि भैया मेन स्केल पता चल गया, वर्नियर स्केल पता चल गया, अब मेन स्केल कितना बड़ा है चेक करते हैं। सो मेन स्केल कितना बड़ा है, मैं रेड कलर का मार्क बना रहा हूं, वहीं पे ध्यान दीजिएगा। ये है मेन स्केल का एक डिवीजन, ये टेढ़ा है, राइट। अगर मान लो ये डिवीजन है कुछ भी x, तो ये x मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। और यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो गैप है दिस इज 1 मिलीमीटर और ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब ये गैप, ये जो लाइन है आपको टेढ़ी सी दिख रही होगी, ये कितनी है, 1 MSD के बराबर है, केवल इतना सा, जितना रेड पोर्शन में दिखा रहा हूं दैट इज 1 MSD। ये 1 MSD निकालने के लिए या ये x निकालने के लिए आप x को 2 टुकड़े कर सकते हैं, x cos थीटा x sin थीटा। इसका मतलब ये जो नीचे वाली लाइन होगी ये कितनी होगी, x का cos थीटा, मतलब x cos 37 डिग्री, बिल्कुल सही। और यही 1 मिलीमीटर के बराबर है, यही 1 मिलीमीटर के बराबर है, गॉट इट। इससे क्या x निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि x था टेढ़ा, ये है सीधा 1 मिलीमीटर, तो x का cos थीटा इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x इंटू cos 37 विल बी 4/5 एंड यहां से x आ गया 5/4 मिलीमीटर। तो पहले तो तुम लोग x निकाल लो, ये x क्या बनने वाला है, MSD के बराबर आने वाला है। सो दिस इज 1 MSD। चलो ये तो क्लियर हुआ। बात करते हैं वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल तो सीधी सी है और वर्नियर स्केल के कांटे इस तरीके के हैं और इन कांटों के बीच का गैप 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब वर्नियर स्केल में आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 1 VSD डायरेक्टली आ रहा है इस गैप के बराबर। कोई भी गैप ले लीजिए, कोई भी 2 गैप ले लीजिए, तो आपको ये गैप दिख रहा है, दिस गैप विल बी 1 VSD। तो मैं इस गैप को कहीं भी नोट कर सकता हूं एंड दिस गैप इज 1 VSD। ये भी यहां पे भी देख सकते हैं, ये गैप कितना है
1 VSD, यही वर्नियर स्केल है। 1 VSD इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन में। सो हमें MSD मिल गया, हमें VSD मिल गया, तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। 1 MSD कितना है 5/4 और 1 VSD कितना है 1, सो द फाइनल आंसर विल बी 1/4 मिलीमीटर। ये अपना लीस्ट काउंट का आंसर आ चुका है। अगर लीस्ट काउंट पूछता तो अपन इससे बताते, लेकिन ये तो अपन से रीडिंग पूछ रहा है, कितने की, AB की। चलो अब रीडिंग लेनी सबको आती है, बिल्कुल आती है। सो हाउ टू टेक द रीडिंग, तो MSR प्लस जो भी डिवीजन मैच करेगा इनटू लीस्ट काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेन स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, सॉरी कौन सा मेन स्केल रीडिंग तक जा पा रहे हैं हम लोग। सो ये हमारा हो गया 1 2 3 और 4, 4 मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल इसी तरीके की है ना, तो 1 2 3 4, 4 हमारी मेन स्केल रीडिंग है। सो 4 इज MSR, ठीक है, 4 मेन स्केल रीडिंग है। और मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है 5/4, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है 5/4, तो 4 इंटू 5/4। इतने पे तो हम श्योर है कि भाई इतना तो आना ही है, तो 4 इंटू 5/4 प्लस अब आगे जो गैप बचा वो कैसे नापेंगे, तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा, ये यहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाला मैच नहीं कर रहा, थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा, फोर्थ वाला मैच नहीं कर रहा, बट ये फिफ्थ वाला मैच कर रहा है। ये फिफ्थ वाला हमारे मेन स्केल, नीचे वाली स्केल मेन स्केल है, उससे मैच कर रहा है, और ऐसी वाली स्केल वर्नियर स्केल है, मैच कर रहा है। सो 5 टाइम्स द लीस्ट काउंट। एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज 1/4, यहां लिखा है। आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, चेक कर लेते हैं। तो 4 5 20, मैं नीचे 4 को डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि आंसर में नीचे 4 आ रहे हैं। 4 5 20 एंड प्लस 5, तो ये आ गया 25/4, द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस बार क्वेश्चन में आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल पहले देखनी थी, उसके बाद मेन स्केल डिवीजन लिखना था, वर्नियर स्केल डिवीजन लिखना था, कॉस थीटा का इस्तेमाल करना था, साथ ही साथ आपको लीस्ट काउंट निकालना था, और फिर फाइनली रीडिंग उसी तरीके से लेनी थी जैसे आप एक नॉर्मल कैलिपर के अंदर लेते हैं। बिल्कुल सही। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल is measured using a vernier caliper which has divisions of 0.1 centimeter on its main scale. मेन स्केल का डिवीजन दे दिया, लिख देते हैं। सो 1 MSD दे दिया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये वही वाला है केस, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन अब आप समझ गए ये वही है कि 10 VSD अगर 9 MSD से मैच करते हैं, सो यहां पर हमारा लीस्ट काउंट निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 3 सच मेजरमेंट्स फॉर अ बॉल आर गिवन। अब आपने ऐसा मेजरमेंट कितनी बार लिया, 3 बार लिया। करते हैं ना हम लोग, जब अपने एरर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम मेजरमेंट्स को बहुत बार लेते हैं ना। सो यही यहां पे क्या है, एरर्स को रिड्यूस करने के चक्कर में मेजरमेंट को 3 बार लिया गया। जब पहली बार मेजरमेंट लिया गया तो मेन स्केल कितनी रीड कर रही है 0.5, और वर्नियर स्केल कितना रीड कर रहा है 8, मतलब 8वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। सो रीडिंग 1 हमारे लिए क्या बनेगी, मेन स्केल रीडिंग 0.5 प्लस 8 बार लीस्ट काउंट, मतलब 8 इंटू 0.01, कितना बन रहा है मेरे लिए 0.58 सेंटीमीटर। ये मेरी R1 रीडिंग बनेगी, फर्स्ट रीडिंग। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा किया तो मेन स्केल तो वही नापी, लेकिन वर्नियर में चौथे नंबर का कॉन्साइड किया, मतलब 4 इंटू 0.01, दैट मीन्स 0.54 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा रीडिंग बनेगा R2। एंड फाइनली R3 0.5, फिर से MSR वही है 0.5, लेकिन कौन से नंबर का रीडिंग मैच कर रहा है 6, मतलब 6 टाइम्स द लीस्ट काउंट। सो दिस विल बी 0.56। ये 3 रीडिंग्स आ रही हैं, R1 R2 R3। सो उन्होंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने बोला है कि द मीन करेक्टेड डायामीटर इज, मीन करेक्टेड डायामीटर। हम एरर्स में पढ़ चुके हैं इस बात को कि हमको जब इसमें इनमें से सबसे अच्छी वैल्यू चाहिए होती है, सबसे क्लोजेस्ट और सबसे ट्रू वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इन सबका क्या कर देते हैं, मीन निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। हमें वही करना है, हमको सबका एवरेज निकालना है। सो द फाइनल मीन रीडिंग विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 3। अब आप एवरेज या तो जोड़ के निकालें, या मेरा तरीका रहता है, मेरा तरीका है जो मुझे सही दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, दैट इज 0.05। तो मैं 0.05 नहीं 0.5 सब में दिख रहा है मुझको। आगे दिख रहा है 8 और 4,
8 4 हो गया 12, और 12 और 6, 12 6 हो गया 18। 18 को जब मैं एवरेज लूंगा 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6, राइट। तो 0.06 मेरा एंड में आएगा एवरेज के करते समय। आप अपना तरीका लगा सकते हैं सिंपल से ऐड करने वाला। सो 0.56 ये मेरा एवरेज आ गया। सो फाइनल आंसर 0.56 होना चाहिए था, बट जीरो एरर भी दिया गया है। और कैसा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप इसको क्या करते हैं? आप इसको ऐड करते हैं। तो ये रीडिंग सही है, लेकिन इसमें जीरो एरर अभी काउंट नहीं किया गया। सो द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रीडिंग, मीन रीडिंग विल बी 0.56 प्लस द जीरो एरर। एंड व्हाट इज द जीरो एरर? 0.03। ऐड क्यों किया आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई नेगेटिव जीरो एरर को ऐड किया जाता है। सो द फाइनल आंसर विल बी 0.59। बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ट्रिपली 2012 का क्वेश्चन है, और ये मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि इसमें कुछ डिग्री विग्री से रिलेटेड था, तो कुछ बच्चे घबरा गए थे, बट बहुत आसान है, पढ़ लेते हैं एक बार। द स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 58.5 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री पहली बार आया है, बट ठीक है, क्या दिक्कत है भैया। मेन स्केल रीडिंग दी गई है, मतलब MSR मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री। डिग्री में ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग दी गई है 9 डिवीजन, मतलब अगर वो कोइंसाइड वाला काम करना पड़ेगा ना तो अपन 9 डिवीजन लिखेंगे। सो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 9 डिविजन्स, 9वां डिवीजन मैच कर रहा है। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.5, ये MSD दे दिया। मेन स्केल डिवीजन कितना दे दिया? 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री एक मेन स्केल डिवीजन है। द टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैचेस विद 29 MSD। लो, VSD के बारे में बता दिया कि इन्होंने बोला कि 30 VSD 29 MSD से अगर मैच कर रहे हैं तो आपको बताना है प्रिज्म का एंगल क्या होगा। चलिए पहले VSD पता कर लेते हैं कितना आएगा, फिर लीस्ट काउंट पता कर लेते हैं कितना आएगा, और फिर फाइनली रीडिंग को लिख देंगे। ठीक है, चलो पहले अपन का पता करते हैं कितना VSD आएगा। सो 1 VSD विल बी इक्वल टू 29/30 ऑफ MSD। ये आ गया VSD के बारे में। तो लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD minus 1 VSD। 1 MSD is 0.5 minus 1 VSD। VSD कितना निकल रहा है? 29/30, 29/30 और 0.5, राइट, यही आ रहा है। 0.5 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो 0.5 कॉमन ले लीजिए, और अंदर आएगा 1 minus 29/30, दैट विल बिकम 1/30। सो ये 1/30 आ गया। ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। अब लीस्ट काउंट तैयार है, रीडिंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली द फाइनल रीडिंग विल बी क्या आएगी फाइनल रीडिंग? सो MSR कितना था हमारा? 58.5। 58.5 तक तो वो नाप के बैठा हुआ है। सो MSR प्लस कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 9th डिवीजन मैच कर रहा है। 9 टाइम्स ऑफ द लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट कितना आ रहा है? 0.5 अपॉन 30। सॉल्व कर लीजिए। 3 10 3 3, और यहां से आएगा 1.5 डिवाइड बाय 10, मतलब 0.15। 0.15 इसमें ऐड और करना है, तो 58.5 प्लस 0.15 और ऐड करना है, दैट विल बी 58.65। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 58.65, विच इज ऑप्शन डी। तो ये कुछ डिग्री विग्री वाला क्वेश्चन था, बट कुछ नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, वही किया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो बच्चों, दीज वर क्वेश्चंस, एडवांस लेवल्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक कॉल्ड स्क्रू गॉज। थैंक यू सो मच।